आर वेक्टर का मान परिणामी हो तो ओसी वेक्टर तथा आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यदि सदिश हमारा सदिश होता है ये ओसी वेक्टर सीमांत घर्षण बल Fs यदि सदिश ओसी वेक्टर सीमांत घर्षण बल, ठीक है, सीमांत घर्षण बल जो होते हैं Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर वेक्टर का परिणामी हो तो ओसी तथा आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण को ओसी तथा आर वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण को क्या बोलेंगे? घर्षण कोण कहेंगे। ठीक है, जब कंडीशन हमारी ये हो जाए कि भार का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाए, ठीक, तो हमारा क्या होगा? ओसी वेक्टर तथा आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। इसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज ओबीसी में। ठीक है, सबसे पहले आप लगाइए समांतर चतुर्भुज क्या होता है हमारा, फिर लगाते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो समांतर त्रिभुज मतलब ये हो गया, आप ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ये ओ, ये तो हमारा आर ई बी और सी, ये हमारा यहाँ से लैम्ब्डा। ठीक है, यहाँ से जो फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? एफ। ठीक है, क्या लगा? एफ। एफ लग रहा है, जिसे बोलते हैं एफ एस, वही एफ एस होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो जरा कि आप लगाओ समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, चतुर्भुज ओ ए सी बी में लगा दो जरा, तो क्या होगा? इस भुजा के बराबर इस भुजा, तो क्या हो जाएगा? बी सी बराबर ओ ए, और इसके बराबर क्या है? एफ एस। जितना एफ एस सामने वाली भुजा बराबर है तो एफ एस हो जाएगी। इसके भुजा के इसके बराबर है, सी बी बराबर ए ओ। ठीक है, या ए ओ बराबर सी बी, एक ही बात होती है। ठीक, अब हम त्रिभुज ट्राइंगल लगाएंगे, त्रिभुज ओ बी सी। ठीक है, में त्रिभुज ओ बी सी देख लो जरा आप। ये जो है कोण जो है हमारा लैम्ब्डा, ठीक है, जो एंगल होता है ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो है जो भुजा होती है हमारा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो टेन थीटा अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब कितना होगा? सी बी बटे आधार कितना होगा? ये ओ बी, तो सी बी क्या होगा? सी बी हमारा दे रखा है, सी बी एफ एस के बराबर है, और ओ बी क्या है? ओ बी हमारा आर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारा, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू टेन थीटा, सॉरी लैम्ब्डा थीटा नहीं है यहाँ पे, गलती हो गई, मतलब लैम्ब्डा थीटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10। अब इसे रखो अभी नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो। यहाँ पे आर की वैल्यू आपने तो पता ही होती है। आर की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, एफ एस की वैल्यू क्या होती है? एफ एस की वैल्यू क्या होती है? एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है। ठीक, एफ एस बराबर क्या? म्यू एस इंटू आर ई। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, क्या होगी? एफ एस और आर बटे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये घर्षण गुणांक होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया म्यू एस। तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? 10 लैम्ब्डा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा म्यू एस बराबर 10 लैम्ब्डा।
ठीक। तो हमारा घर्षण एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं। ठीक। आप किस किस एंगल होता है हमारा कोण, आप घर्षण लग रहा है तो किसी एंगल पे लग रहा हो या फिर अविलंब लग रहा हो, ठीक है, किसी कोण पे लग रहा हो, झुक रहा हो, ठीक, ये बोलते हैं घर्षण कोण। ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट अब ऐसे ही हमारा जो होता है विश्राम कोण। क्या होता है विश्राम कोण, जिसे बोलते हैं विश्राम कोण। विश्राम कोण जो है था जिससे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये हो गया स्पेलिंग एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, ये हो गया। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारी जैसे सीढ़ी की तरह इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड जो है कोई, ठीक है, उस पर जो बस तो वहाँ पे हम या रखी हुई है, ठीक है, जब तक उसमें बल नहीं लगाएंगे तब तक वो नीचे गिर जाएगी। कोई भी इंक्लाइंड आप ले सकते हो, जैसे हमारी ये कोई, ठीक है, जिसे बोलते हैं सीढ़ी की तरह यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, आप ऐसे तो रख नहीं पाएंगे, ठीक है, या तो हम इसको होल्ड रखें, पकड़े हों, ठीक है, अब पकड़े नहीं हो तो ये बस क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, इसलिए तो इसमें क्या है, किसी नथ सतह का क्षैतिज से बना वह न्यूनतम, ठीक है, वह न्यूनतम को जिस पर नथ सतह पर रखा पिंड सरकने की या प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ स्लिप रखता है, तो उसे बोलते हैं झुकाव कोण बोलते हैं, इसे बोलते हैं विश्राम कोण बोलते हैं। ठीक है। सीमांत घर्षण की जब कंडीशन आती है, स्थिति मतलब किसी कोई भी सीमांत घर्षण की स्थिति आती है, ठीक है, किस कंडीशन में, तो सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या होता है कि आप जैसे हमारा ये जिसे बोलते हैं न्यूनतम, जिसे बोलते हैं नथ सतह, ठीक है, इंक्लाइंड है हमारा, वो टेंडेंसी ऑफ स्लिप सरकने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जैसे ये आप यहाँ से ले लो, इसका जो भार क्या होगा, इधर तो होगा नहीं क्योंकि ये सदिश राशि होती है तो डाउनवर्ड होगा इसका भार, ठीक है, डब्लू, ठीक है, मान चलो ये डब्लू है हमारा, डब्लू मतलब भार, डब्लू बराबर mg, ठीक है, mg लग रहा है, और इसकी यहाँ से जो क्रिया होगी, इसके जस्ट इसी की सतह जो होगी, हमारी सतह है ये हमारी, ठीक है, ये सतह है इसकी, और इस पर जो क्रिया लग रही है, प्रतिक्रिया आ लग रही है, ठीक है। अब इस पर जो बल हमारा कर रहा है, क्योंकि ये अभी रखा हुआ है यहाँ पे, कहीं इसको होल्ड नहीं किए हैं, ठीक है, जब यहाँ पे आप रख दोगे तो इसका नीचे तरफ सरकेगी, या तो हम इसको पकड़ रखेंगे या तो हम इसको मतलब किसी रस्सी से हम बांध रखेंगे तो ये सरक नहीं पाएगी। अगर यहाँ पे अब रख दें तो ये जबरदस्त यहाँ पे धीरे धीरे आने लगेगी। जब यहाँ पे धीरे धीरे बल आगे मतलब इसका ये पिंड का बल आगे बढ़ेगा इस दिशा में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन क्या लगेगा, जस्ट अपोजिट एफएस, ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे अब हम पकड़ लेते तब की बात होती, तो हम क्या होता है, तब फ्रिक्शन हमारा यहाँ पकड़ के ऊपर खींचाव होता है, तनाव बल लगता है, तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे इसके विपरीत लगता है। क्योंकि जब कोई चीज़ पकड़े नहीं, आप इसको सिर्फ ओनली होल्ड है यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए, ऐसे आपने रखा, तो क्या होगा, इस कंडीशन धीरे 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 नीचे तरफ सरकेगा। जब सरकेगा तो फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट अप्लाई होगा, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, और प्रतिक्रिया बल किसी भी कोई पिंड की ऊपर अपवर्ड, ठीक है, लगती है, और ये जो हमारा जो mg होगा नीचे डाउनवर्ड लगता है, w बराबर mg, ठीक। अब जैसे यहाँ से हमने मान लिया कि हमारा जो है ये हमने जो एंगल दे रखा था, कितने एंगल झुका हुआ, 5 है, ठीक, तो 5 एंगल झुका हुआ है, इसी के जस्ट 36 जो है एंगल कितना है, जैसे अब किसी एंगल कोई भी मतलब
आप जैसे ये हमारा थीटा एंगल कितना, ये थीटा, सॉरी फाई है, थीटा नहीं, फाई, फाई एंगल पे झुका हुआ है, फाई एंगल झुका हुआ, थीटा हमारा ये फाई एंगल झुका हुआ है। तो आप जानेंगे जब भी कोई फाई एंगल होगा यहाँ पे, आप इस कंडीशन एक बार और देख लीजिएगा इस पर कि क्या करनी चाहिए, जिससे हमारा ये बल तो लग ही रहा है ये, ठीक है, इस तरह, ये और इस तरह, ठीक, ये हमारा एंगल लग रहा है 36 थीटा डिग्री पे, ठीक है, थीटा डिग्री पे लग रहा है ये इंक्लाइंड, ये सॉरी ऐसा नहीं है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे हमारा क्या है, पे लग रहा है डब्लू, डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक तरफ इधर की बना दी। ये हमारा फिक्सन क्या लग रहा है, फिक्सन तो है ये, ठीक है। आप और तरीके से आपको समझा सकें कि जैसे हमारा ये पिंड हमारा तो इस तरह इंक्लाइन रखा हुआ है, ये तो क्लियर, इस तरह हमारा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डब्लू लग रहा है, इसके 36 में थीटा, फाई। अब आपको पता है कि सामने ये हमारा थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली जो भुजा लंब होती है, मतलब कि हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया। जब हमेशा हम जब कोई एंगल थीटा पर झुका होता है किसी क्षैतिज पर, ठीक, कोई वस्तु है ना, किसी सतह से थीटा एंगल पर कोई चीज़ झुकती है, तो उसके दो हमारे कंपोनेंट होते हैं। हमें पता है कि सामने वाला जो थीटा के सामने वाला क्या भुजा होती है, वो लंब होती है। तो थीटा के साथ क्षैतिज है तो क्या होगा कि हमारा कॉस होता है। अगर जब बल कोई भी लग रहा हो, ठीक है, इसका परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी कोई आर लग रहा हो या कोई भी कुछ भी लग सकता हो, या तो ठीक है, तो ये आर क्या होगा, आर का थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब यहाँ भी कर सकते हो इसको, ऐसे भी यहाँ से हटा के इधर भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी, ठीक है, साइन थीटा, इस तरह ये साइन थीटा ए बी, तो इसी तरह हम ए बी, तो ये डाउनवर्ड क्या होगा यहाँ पे, और जो हमारा आर लग रहा है, ठीक, यहाँ हमारा एम जी है हमारा परिणामी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये लंब है यहाँ पे, चाहे इधर भी कर सकते हो आप एम जी साइन थीटा, ठीक है, इधर ही डायरेक्शन लग रहा है ना ये इधर पे, ठीक है, इधर, और ये कॉस थीटा हो गया, क्योंकि 36 पे लग रहा है, झुकाव पे 36, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा, और ये जहाँ से हमारा जो है बल लग रहा है क्या है, एम जी साइन फाई थीटा नहीं है, फाई है, सब फाई है। तो हम इस बल को विपरीत कर देंगे, ठीक है। हम सीमांत घर्षण की स्थिति में, जब हमारी सीमांत घर्षण हो जाएगी, वह बल के बराबर हो जाएगा, है ना, वह बल के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये बल इस डायरेक्शन में, ये बल इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अपोजिट हमने कहा ये वाला प्लस और ये इधर वाला माइनस, ठीक है। तो इक्वल भी कर लो, कोई वो नहीं है, तो क्या होगा एम जी साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के ये अपोजिट डायरेक्शन, तो हम एफ एस ले लेंगे, ठीक। ऊपर वाले बल को नीचे वाले बल, ये भी मतलब डायरेक्शन उल्टी है ऊपर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अपोजिट है, नीचे वाले ये अपोजिट है, तो आर बराबर के एम जी कॉस फाई। हमें पता है आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लो कि एफ एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है,
म्यू एस इंटू आर होता है। ठीक है, ये मुझे पता है। तो आप क्या करोगे, इसमें आर की वैल्यू अप्लाई कर दो एफ एस की। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो इस जगह इसकी वैल्यू आप इसमें रख दो, एफ एस की वैल्यू अप्लाई कर दो इसमें और आर की वैल्यू इसमें, तो हम रखेंगे इसमें। ठीक है, एफ एस की वैल्यू मतलब ये हमारी एफ एस और म्यू एस आर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ये वाली इसमें रखेंगे। ठीक, और आर की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो रख दो यहाँ पे एम जी साइन फाई बराबर म्यू एस गुणे आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे एम जी कॉस फाई। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो म्यू एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा यहाँ से, और ये एम जी तो एक बटे हो जाएगा एम जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, सॉरी टेन फाई, ये फाई है, बार बार थीटा बोल देता हूँ, साइन फाई बटे कॉस फाई। तो हमें जो मिल गया म्यू एस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में टेन फाई ये चाहिए था। अब कहते हैं कि थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, म्यू एस बराबर के थीटा फाई हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा विश्राम कोण हो गया, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। किस कंडीशन होगा, जब हमारा फ्री होगा, फ्री हम कोई नथ या कोई इंक्लाइन न किसी भी रख देंगे, तो क्या होगा, मतलब इसके विपरीत एपेक्स होगा। और ये इसका जो एंगल होगा हमारा, एंगल जब हमारा यहाँ पे इस एंगल पे झुका होगा, थीटा पे एंगल, ठीक है, सॉरी फाई झुका होगा, इसके जो हमारा जो है वेट लग रहा है उसकी क्षैतिज दिशा में जो एंगल लगेगा, एंगल झुका होगा, फाई होगा। तो फाई हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, हमारे दो घटक होते हैं। एक जब हम आधार पे लेंगे, जब हमारा एक कोण आधार पे झुका होगा, ठीक, जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, लंब के सामने वाला क्या हो, साइन। ठीक है, उसके आधार पे क्या होगा, कॉस। तो जब हमारा जो क्या है, परिणामी क्या है इस समय कंडीशन, परिणामी जो है हमारा ये भार है, तो हम एम जी कॉस फाई और एम जी साइन फाई लेंगे। ठीक, तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ऊपर वाले बल बराबर के नीचे वाले बल। ठीक, या तो आप ऐसे कर सकते हो, आर माइनस के एम जी, आर को प्लस एम जी और कॉस फाई बराबर के जीरो, कॉस फाई बराबर जीरो, ऐसे कर सकते हो। तो आर बराबर उधर बात एक ही बराबर है। ठीक है, इसको भी इधर प्लस इधर माइनस, दोनों को हमने इस फार्मूले अप्लाई कर दिया। एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर यहाँ पे रख दिया, जिसमें एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे रखा है, इसको हम इधर लेके आए नीचे। ठीक है, कॉस को हम साइन नीचे आए तो हमारा 10 हो गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं 10 फाई। तो 10 फाई बराबर क्या होगा, म्यू एस। तो ये होगा हमारा विश्राम कोण। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट चैप्टर में और तरीके समझा दूंगा, है ना। फिर और 2 न्यूमेरिकल होंगे, और फिर इसको एक और बार मैं तरीके से और समझाना चाहूँगा। ठीक है, ओके।